आज का जो संघर्ष है वो ही कल की सफलता है बच्चों, जुड़ जाइए एकदम जोश से। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था सर आप में जोश नहीं है, वो जोश नहीं है जो दूसरे शिक्षकों में होता है। तो आज जोश के साथ आए हैं कुछ करने और कुछ तोड़ने। आज हम लोग मॉडल सेट प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। इस हफ्ते में हर विषय का मॉडल सेट प्रैक्टिस शुरू करेंगे और एकदम तेजी से। सबसे पहला प्रश्न देखिए आपके सामने। सबसे पहला प्रश्न क्या है बच्चों? हेरोडोटस के बारे में। पाश्चात्य इतिहास लेखन के संस्थापक माने जाने वाले हेरोडोटस किस देश के थे बच्चों? बताना है किस देश के थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजी से, रुकना नहीं चाहिए कमेंट्स। जिनका भी आंसर जो लगे, ABCD जो लगे एकदम दीजिए जोश से, एकदम जोश भरा। आज देख लीजिए मेरे अंदर जो जोश है। हाउ इज द जोश? गलतियां सीखने का हिस्सा है, हार मानने से नहीं होता है। गलतियां बच्चे सीखने का हिस्सा है, हार मानने से नहीं होगा। गलतियां करिए, गलतियों से ही सीखने मिलेगा। आपके सामने यह पहला प्रश्न है। पाश्चात्य इतिहास लेखन के संस्थापक माने जाने वाले हेरोडोटस किस देश के हैं बच्चों? तो यूनान के हैं। चलिए पहला आंसर सी नंबर। एकदम हम नया एकदम 2.0 के रूप में हैं। चलिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी बच्चों, लगे रहिए। अगला प्रश्न, दास प्रथा किसका देन है बच्चों? बताइए, दास प्रथा किस देश का देन है? दास प्रथा की शुरुआत किस देश से हुई है? बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। यूनान से हुआ है। कहां से हुआ है बच्चों? यूनान से हुआ है। चलिए, दास प्रथा किसका देन है? नेक्स्ट, इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया है? इतिहास शब्द बच्चों किस भाषा से लिया गया? इतिहास शब्द बताइए जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, इतिहास किस, जी बिल्कुल यूनान। देखिए लगातार 3 प्रश्नों का जवाब आंसर में यूनान था। चलिए, भारतीय इतिहास के मार्क्सवादी इतिहास लेखक को किसने कहा? भारतीय इतिहास के मार्क्सवादी इतिहास लेखक को किसने कहा है? अर्नाल्ड ने, रोमिलास थापर ने, DD कोसाम्बी ने, RC मजुमदार ने। बताइए बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। DD कोसाम्बी जी ने कहा है। किसने कहा है बच्चों? DD कोसाम्बी जी ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? इतिहास सत्य से संबंधित होता है, इतिहास प्रमाणित होता है और इतिहास कल्पित रचनाओं पर आधारित होता है, इतिहास सूचना पर आधारित होता है। इसमें से बताइए कौन सा विकल्प इसको दिया जाए। इतिहास क्या है बच्चे? सत्य से संबंध होता है, इतिहास प्रमाणित है, इतिहास कल्पित रचनाओं पर आधारित होता है या इतिहास सूचना पर आधारित होता है? बिल्कुल सही है। इतिहास जो है बच्चे कल्पना से रचित रचना होता है, कल्पना कल्पित रचनाओं पर आधारित होता है। क्या हो जाएगा आंसर बच्चे? कल्पित रचनाओं पर आधारित होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब जो है बोर्डिंग क्लास नहीं होगा, अब बोर्डिंग नहीं होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है बच्चों? बिल्कुल, बहुत अच्छा सटीक प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया है? नालंदा विश्वविद्यालय को समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए सब गुप्त शासक का नाम दिए हुए हैं। बताइए जल्दी, कौन बनाया है बच्चे नालंदा? विक्रमशिला नहीं है, वो पाल वंश का काम था। ये है गुप्त वंश का काम। कुमारगुप्त कौन बनाया है बच्चे? कुमारगुप्त। और नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ने का काम कौन किया था? याद करिए, बख्तियार खिलजी जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, नॉन स्टॉप चलेगा। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए किसने कहा था कि 1857 का क्रांति जो है स्वतंत्रता का पहला संग्राम है? तो बताइए, नेहरू, ह्यूम, सावरकर और गांधी। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए।
किसने कहा था बच्चे? बिल्कुल, चलिए, किसने कहा था? तो सावरकर ने कहा था। किसने कहा था बच्चे? सावरकर ने कहा था। बहुत सारे प्रश्न हैं। मॉडल सेट 1 चल रहा है आज, इसी तरह मॉडल सेट 2, 3, 4 कल सब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं हिस्ट्री का। भारत में विधवाओं की सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कौन सा कानून बनाया गया? कब बनाया गया? चलिए, विधवा को सती प्रथा जो चलता था पुराने सिस्टम में बच्चे, उसको समाप्त करने के लिए जो कानून आया था 1828 में, तो 29 ऑप्शन दिया हुआ है। सती प्रथा का संबंध विलियम बेंटिक से है बच्चों, और राजा राम मोहन राय से संबंधित है भारतीय में। तो यहां पर 1829 के साथ आपको जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। कहता है महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन की तिथि क्या थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, संभावित बहुत ज्यादा प्रश्न है ये, कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो आए थे 1891, 93, 1901, 1906। चलिए बताइए बताइए बताइए, बिल्कुल आपको भी समय दिया जा रहा है। महात्मा गांधी कब आए थे? तो 1915 वाला जो मार रहे हैं ना बच्चे, वो दक्षिण अफ्रीका जाकर के फिर वापस लौटे हैं। चलिए 1811 नंबर देखिए, प्रश्न क्या है? संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? संविधान सभा जो बनाया था भारत के लिए, संविधान बनाने का जो विचार था, वो किस योजना के तहत हुआ था? किस योजना ने बनाने का विचार दिया था? स्वतंत्रता अधिनियम 1947, कैबिनेट मिशन, एनक्रिप्स मिशन और बेबेल। तो बताइए बच्चों, संविधान वाला जो विचार है किस योजना के तहत? बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं बच्चे, कैबिनेट मिशन योजना। बिल्कुल सही है, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। अगला प्रश्न है, किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह को जाना जाता है? शेरशाह सूरी जो है बच्चे, शेरशाह सूरी से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। किस सुधार के लिए, कौन सा सुधार किया था ये? तो भूमि राजस्व व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सड़क निर्माण। तो सबसे ज्यादा जो चर्चा वाला क्वेश्चन है और सबसे सटीक आंसर इसका है भूमि राजस्व जो व्यवस्था था, भूमि को नापने का जो डंडी का प्रयोग किया था, ये शेरशाह सूरी को उसी के लिए जाना जाता है। लेकिन भूमि राजस्व दिया है, यहाँ मुद्रा व्यवस्था दिया है। एक सेकंड बताइए, इसको देख करके थोड़ा सा जल्दी से। प्रशासनिक सुधार है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, देख करके बताइए जल्दी। प्रश्न क्या है? ऑप्शन के हिसाब से मानना है, शेरशाह जो थे किस प्रशासनिक सुधार के लिए जाने जाते थे? तो भूमि राजस्व प्रणाली, सड़क के लिए भी जाने जाते थे, मुद्रा के लिए भी, और डाक व्यवस्था। तो यहाँ पर जो है ना बच्चे, इन एक बात से नहीं है, भूमि राजस्व में भी बदलाव किए थे, मुद्रा में भी व्यवस्था, और डाक व्यवस्था और सड़क निर्माण, इन सब के लिए जाने जाते हैं। इस ऑप्शन के हिसाब से ऑल होगा, ठीक है। अगर इस तरह का विकल्प है तो आप ऑल मारिएगा। लोह युग का उत्थान कब माना जाता है? लोहा वाला जो युग है बच्चे, उसका शुरुआत कब हुआ था? लोह युग का उत्थान कब माना जाता है बताइए। लोहा वाला युग जो है बच्चे, नवपाषाण, प्राग इतिहास, पुनर्पाषाण, उत्तर वैदिक काल। तो इसका आंसर उत्तर वैदिक काल, जी बिल्कुल। निर्माण किसने कराया था? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, एकदम बहुत अच्छा प्रश्न है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां, बाबर, अकबर और जहांगीर। तो हमारे ख्याल से आप शाहजहां के साथ जाइए, जिसने जहां बनाया, शाहजहां। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चे कि सुभाष चंद्र बोस जो है आजाद हिंद फौज की कमान किसने सौंपी? किसको सौंपा था? आजाद हिंद फौज का जो कमान है बच्चे, वो किसे सौंपा गया था? चलिए बिल्कुल बिल्कुल, मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, नेहरू, अंबेडकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, रवि कुमार, बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम रवि। बहुत दिनों के बाद बोस को आजाद हिंद फौज की कमान किसने सौंपी? यहां देखिए प्रश्न क्या है, फिर से समझिए। किसने सौंपा था बच्चे? आजाद हिंद फौज का जो कमान है, कौन सौंपा था सुभाष चंद्र बोस को? तो ये बोस, ये थे एक और बोस, इनके साथ रास बिहारी बोस। चलिए
ये ध्यान रखिएगा। 4 जुलाई 1943 को ये बना था, आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था। चलिए बी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा उत्तर दे रहा है गौरव, बहुत अच्छा। भगत सिंह कब मरे थे? भगत सिंह कब शहीद हुए थे बच्चे? भगत सिंह का शहीद दिवस बताइए। 1930, 31, 32, 35? ये बिल्कुल कमेंट करिए, बिल्कुल तेज कमेंट करिए, बताइए। 1931 बिल्कुल सही है। बहुत सारे प्रश्न हैं तो कम समय में करना होगा। दिल्ली के कुतुब मीनार निर्माण किसने कराया? तो देखिए इसी में आंसर छिपा हुआ है। क से कुतुब, क से कुतुब, कुतुब कुतुब, देखिए यहीं पे है आंसर, कुतुब और कुतुब। तो कुतुब ने कुतुब बनाया, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुब मीनार, इसी में आंसर है। आपको भटकने की जरूरी नहीं, ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ आप बोलिएगा सर इसके बाद का काम कौन करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया, इसका दामाद था। कहता है तुगलकनामा किसने लिखा है? बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। तुगलकनामा किसने लिखा है बताइए? अफीफ ने, बर्नी ने, फिरदौसी ने, जियाउद्दीन बर्नी ने? गौरव बताइए आंसर, बताइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर के साथ बोलिएगा। 18 नंबर, तुगलकनामा कौन लिखा है बच्चे? बर्नी ने लिखा है। किसने लिखा है? बर्नी ने, पूरा नाम नहीं दिया है यहां पे। भारत का स्वतंत्रता प्रस्ताव कहां किया गया था? चलिए बताइए, स्वतंत्रता प्रस्ताव कहां रखा गया था? दिल्ली में, इलाहाबाद में, महाराष्ट्र में, उपयुक्त में से सभी? तो इलाहाबाद रखिए आंसर। कौन सा मानना है? इलाहाबाद मानना। चलिए, टेलीग्राफ लाइन कब बिछाई गई है? टेलीग्राफ लाइन, रेल, डाक, ये सब जो है लगा है बच्चे किस गवर्नर के काल में? तो जानते हैं डलहौजी के समय। और टेलीग्राफ लाइन जो लगा है बच्चे डलहौजी 1853 में किया था, और 51 में जो है टेलीग्राफ लाइन का काम शुरू हो गया था। चलिए 21 नंबर, 1857 ईस्वी के बगावत के दौरान कानपुर की बागडोर किसने संभाली थी? कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था बच्चे? तो कानपुर से कौन संभाला है बच्चे? तात्या साहेब, नाना साहेब, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला? बताइए कौन सा आंसर होगा, दिए आपको समय। तो कान मतलब नौ, नौ मतलब देख लीजिए यहां नाम आ रहा है, नाना साहेब, कान नाना। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, रवि वेलकम है बच्चे, अगर आप देख रहे हो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। 22 नंबर है कि झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई कहां की थी? अच्छी बात है, जन्म कहां हुआ था इन्हें पूछा, कहां से संबंध है इनका लक्ष्मीबाई का? बिल्कुल बताइए लक्ष्मीबाई। तो देखिए इसमें लक्ष्मीबाई जो थी बच्चे वो झांसी, ग्वालियर, पुणे, सतारा, तो झांसी मारेंगे। वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मुगले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है, बहुत लंबा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बना था बच्चे 1885 में बना था, और बंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। बौसे बंबई, अब बौसे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे बच्चे इसके पहले अध्यक्ष थे, और बंबई में इसका सबसे पहले अधिवेशन हुआ था। चलिए कमेंट बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं सभी बच्चे। कहता है भारत में आधुनिकता का प्रथम प्रसूतिग्राही कौन था? भारत में आधुनिकता का, बताइए बताइए, आपके लिए छोड़ दिए। आधुनिकता जो है सबसे पहले भारत आया था घूमने के लिए कौन? वास्को डी गामा। इन विकल्प के अनुसार आपको वास्को डी गामा सही है और सटीक है। वास्को डी गामा 1498, और दोबारा कब आया था बच्चे? 1502 में। कहां से आया था? तो पुर्तगाल से। चलिए पुर्तगाली यात्री था ही। कहता है वीर कुंवर सिंह कहां के थे? बाप रे बाप, वीर कुंवर सिंह और बिहार नहीं जाने कोई? बिहार में भी कहां से बच्चे? जगदीशपुर। चलिए
सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की किसने किया? सहायक संधि किसने लाया था? वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, डलहौजी, हेस्टिंग। डलहौजी है राजहरप नीति बच्चों, राजहरप नीति। अब वेलेस्ली होगा इसका, कौन सा उत्तर होगा? वेलेस्ली होगा। चलिए वेलेस्ली। कहता है भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? कोल, बेल्लोर, 1857, नील विद्रोह। भारतीय सिपाहियों द्वारा बताइए बच्चों, भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह। जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है और लगभग बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। मार देंगे क्या? 1857 मार देंगे, जो गलत है। इस प्रश्न का आंसर भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? सिपाहियों द्वारा पहला विद्रोह किया गया। चलिए, तो यहां सेकेंड रह गई, पहला होगा वेल्लोर विद्रोह। ये ध्यान रखिएगा, 1806 में हुआ है। बस यही ध्यान रखना है। कॉपी पेन पेपर लेके बैठिए और नोट कर लीजिए। 1806 का ही है। चलिए, वेल्लोर विद्रोह। 28 नंबर है, अवध में बेगम हजरत महल से विद्रोह कब कराया गया? ये देखिए, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल सब जुड़े रहिए, एकदम कमेंट करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल 28 नंबर का बताइए आंसर। कब जुड़ने के लिए कहा गया? 57 में तो हुआ ही था क्रांति सब जगह, तो जस्ट 57 से पहले 56 मारेंगे, 1856 मारेंगे। 29 नंबर देखिए, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जी बताइए, कौन किया था? यहां झांसी बोल रहा है, झांसी की रानी। तो झांसी की रानी कहाँ है भैया? है यहां है, ए नंबर में है झांसी का रानी। चलिए, आंसर इसी में है। आई एम न्यू इन योर क्लास। बहुत बहुत क्या नाम है बच्चे? अपराजिता। चलिए, अपराजिता वेलकम है, वेलकम है एंड अगेन वेलकम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जब नए बच्चे आते हैं, मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पुराने बच्चे हमारे सुस्त पड़ गए हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। वो हमारा जोश देखना चाह रहे हैं कि मेरा जोश कैसा है। हाउ इज द जोश? हाय सर। चलिए, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व 8 जून को किसने किया? बताइए, आपको दिए मौका, बताइए इसका क्या होगा? दिल्ली में 1857 का नेतृत्व 8 जून को किसने किया था? सागर, तात्या टोपे, नाना साहेब, लखनऊ। लखनऊ जगह का नाम है, आदमी का पूछ रहा है। ये भी जगह का नाम है, सागर मध्य प्रदेश। तात्या टोपे या नाना साहेब? तात्या टोपे या नाना साहेब? कानपुर है नाना साहेब, ये ध्यान रखिएगा, कानपुर। जो बचा मार दीजिए, दिल्ली, तात्या टोपे। थैंक यू सो मच सर। अपराजिता, चलिए आपका आईडी नेम अपराजिता है बच्चे, कोई बात नहीं। पोल करना है, पोलिंग वाला सिस्टम भी कर देंगे कल से, घबराइए मत, सब हो जाएगा। बात है कि बहुत ज्यादा तेजी में बहुत सारे प्रश्नों को कराना। अच्छा, पोल करवाएंगे, समय कम है बच्चे। निम्न में से किस महिला ने, महिला के बारे में पूछ रहा है, 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई थी? इसमें महिला जो है, बाईजी, अजीजन, सुलताबाई, इनमें से सभी ने। देखिए, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो बताइए अपराजिता, इसका आंसर बताइए बच्चे। इनमें से सभी महिलाओं ने 1857 की क्रांति में योगदान दिया है। चलिए, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म, चलिए बताइए बच्चों। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था, बचपन का नाम था मनु, और इनका जो जन्म हुआ था काशी, काशी जिसको बनारस भी कहते हैं, काशी में इनका जन्म हुआ है। चलिए, काशी, काशी तो जानते होंगे, मणिकर्णिका घाट को भी जानते होंगे,
जहां सती को भी जलाया गया था। और मणिकर्णिका घाट के बारे में तो बहुत सारा बच्चा जानता होगा, नहीं भी जानता होगा तो एक बार सर्च कर लीजिएगा। सती को भी वहां जलाया गया था और कहा जाता है मणिकर्णिका घाट पे जो जलता है वो मोक्ष प्राप्त होता है। चलिए, धर्म कर्म का पाठ है तो काशी के बारे में जान लीजिए। काशी घाटों का शहर, काशी, बनारस। 1857। और हाँ, एक प्रश्न तो हम बोलना भूलिएगा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि इंडिया का सबसे पुराना शहर कौन सा है तो एक बार में ही बोल देना है काशी। काशी का तो यहां पर कहता है क्रांति जो हुआ था 1857, प्रमुख कारण क्या था? तो जाति प्रथा, व्यापार का विस्तार, ईसाई धर्म का प्रचार, एनफील्ड राइफल वाला कारतूस। राइफल वाला कारतूस में समस्या क्या था बच्चे कि इस कारतूस जो था, गोली जो था, इसको आपका गोली के ऊपर का जो रेपर है उसको दांत से छील के हटाना था और वो बारूद उस राइफल में भरना था और फिर उसको छोड़ना था। चलिए, तो यही समस्या था और कह दिया था कि वो जो गोली का जो ऊपर का रेपर है उसमें क्या है, 2 जानवर का चर्बी मिक्स है। धर्म से खेलना। बस लोगों ने विरोध किया, सिपाहियों ने विद्रोह किया और मंगल पांडे इसमें शहीद हो गए। चलिए, अपराजिता बहुत अच्छा आप जवाब दे रहे हो बच्चे। 34 नंबर का प्रश्न बताइए बच्चे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब बना था? सर आपका मोटिवेशन अच्छा होता है, हम देखे थे आपके चैनल पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। हम शिक्षा से जुड़े हैं तो हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए जो भी बातें होती है उसको शॉर्ट्स में डालते रहते हैं और आपको ये शॉर्ट्स पहुंचा आप तक, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए बच्चे। अगर क्लास अच्छा लगता हो तो और भी बच्चों को जोड़ सकते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस तरह के पॉजिटिव कमेंट्स दिए। तो बहुत सारे बच्चे हैं कि पॉजिटिव नहीं समझते हैं, तो आपके लिए ये मोटिवेशन लाइन है बच्चे। कल का डर छोड़ो और आज पर फोकस करो। कल का डर छोड़ो और आज पे फोकस करो। चलिए, अपराजिता आपके लिए और भी है। चलिए, अच्छा होता है हम देखे हैं आपके चैनल पर, बहुत बहुत धन्यवाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो बना है बच्चे वो कब बना है? 85, 73, 66, 57? चलिए, बताना है। बिल्कुल बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट 1885 कांग्रेस बना है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय कलकत्ता ने पूछा है। 1866 जाएंगे, 57 में क्रांति चल रहा था। रवि कुमार बहुत अच्छा, वेलकम। देखिए, एक मोटिवेशन लाइन आज सुबह से ही हम बराबर जिक्र कर रहे हैं और ये लाइव क्लास में भी उसको हम एक बार उस शायरी को बोलना चाहेंगे। निदा फाजली जी का शायरी है और हम भी किसी इंटरव्यू में सुने थे, बहुत अच्छा लगा था, दिल को छू गया था, तो धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा से अब बोल लेते हैं। चलिए हम सुना देते हैं, मन लगेगा, क्लासेस में बने रहिएगा। तो शायरी है, दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, यूं तो कदम कदम पर है दीवारें सामने। यूं तो कदम कदम पर है दीवारें सामने, कोई ना हो तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा शायरी लगा था हमको भी, और आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 प्रश्न कम से कम आज टारगेट पूरा कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी कब बना है बच्चे? कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ था? 1885 A.O. ह्यूम ने बनाया था, बंबई में बनाया था 1885। बीएमएस चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष हैं, बंबई। 4 प्रश्न तो आपको घूम फिर के आते रहेगा। चलिए, तो दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए,
अब बीच में एक लाइन कम बोले थे, जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए। यूं तो कदम कदम पर है दीवारें सामने, कोई ना हो तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। मद्रास का नाम बदल कर रखा गया। अब बताइए मद्रास का नाम क्या है? तो मद्रास का नाम अब जो है बच्चे वो हो गया है चेन्नई। चेन्नई में जो है चिन्मय माता का मंदिर है, जिसके नाम पे चेन्नई नाम पड़ा है, चिन्मय माता। कहता है द हिंदू किस शहर से प्रकाशित होता है? बताइए, मतलब होता था। द हिंदू एक प्रकाशन है। चलिए, बहुत सारे बच्चे अब कमेंट में दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रश्न है द हिंदू जो है अखबार कहां से प्रकाशित? बहुत अच्छा प्रश्न है। लगातार ये मद्रास से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। द हिंदू जो है बच्चे बंबई नहीं मारेंगे, मद्रास। अब मद्रास जिसका नाम आजकल है चेन्नई बोलते हैं बच्चे। चलिए, अपराजिता बहुत अच्छा। जब भी आंसर दीजिए बच्चे तो क्वेश्चन नंबर के साथ दीजिए, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए और आंसर टाइप करिए। जय हिंद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर बोस, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, बताइए बच्चों, दिए मौका। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो का भी नारा, डू एंड डाई, करो या मरो, सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल बिल्कुल सही बच्चे। गांधी जी के राजनीति के क्षेत्र में गुरुजी कौन हुए? बताइए, गांधी जी के राजनीति के क्षेत्र में गुरुजी कौन हुए बच्चे? मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है बच्चे राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के, ये ध्यान रखिएगा। कहता है जय जवान जय किसान, इसका नारा किसने दिया था? गांधी जी, शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और भीमराव अंबेडकर। तो यहां देखिए, जवान और किसान ये दो देश को चलाते हैं। तो एक आदमी थे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शास्त्री जी जो हैं बच्चे देश के किसान, और जो जवान है सरहद पे। अब देखिए दोनों का नारा कैसे आया। एक उस समय हरित क्रांति का चल रहा था, और हरित क्रांति से किसानों ने देश के अनाज उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो देश का जो अनाज का उत्पादन है ना बच्चे, वो बढ़ गया। तो किसान के कारण उस समय देश संकट में जूझ रहा था, और संकट से निकलकर अनाज का जो पैदावार है वो बढ़ा हरित क्रांति के कारण। तो शास्त्री जी को लगा किसान बड़ा अहमियत है। और उसी समय 1965 में हम लोग पाकिस्तान से लड़ाई लड़े थे। तो पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने के बाद जब हम लोग जीते थे, तो शास्त्री जी ने उसी समय नारा दिया कि भाई किसान की भी जय होनी चाहिए और जवान की भी जय होनी चाहिए। और यहीं से एक नारा निकलता है शास्त्री जी के मुख से, जय जवान जय किसान। आजकल बच्चे जय विज्ञान भी जोड़ा जा चुका है। चलिए, तो इन्हीं नारों में जय विज्ञान भी जोड़ा है। और जय विज्ञान नारा जो जोड़ा है वो किसने जोड़ा है, कमेंट में बताइएगा। तो जय जवान जय किसान, जवान सरहद पे और किसान देश में जो है देश को चला रहा है। तो जय जवान और जय किसान बच्चे किसका है? शास्त्री जी का है। और 66 में शास्त्री जी भी चले गए, देश छोड़कर, दुनिया छोड़कर, इस धरती को छोड़कर। और 66 में जो समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता, जिसके कारण शास्त्री जी का निधन हुआ, आज तक पता नहीं चला है, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते हैं शास्त्री जी मरे या मारे गए। चलिए, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो कब बने थे? जब सरकार गठित हुआ। तो एक बार बच्चे बोलते हैं सर 1946 में जब कैबिनेट गठन हुआ, वो बात सही है, लेकिन मोतीलाल नेहरू भारत के प्रथम जो पूछ रहा है, प्रथम बार कब बने थे? तो बताइए आपके हिसाब से कौन सा उत्तर सही है? तो 46 में जब कैबिनेट मिशन आया और 47 में जब कैबिनेट का गठन हुआ, तो 1947 मारेंगे। किसने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक बच्चे, किसने बनाया था? बिल्कुल बिल्कुल गिन्नेस ने, लेनिन ने, हिटलर ने, सुभाष चंद्र बोस ने। ये है हमारे बोस, सुभाष चंद्र बोस।
चलिए बच्चे, 43 नंबर है कैबिनेट मिशन जो 46 में भारत आया था, इसमें कौन नहीं था? तो देखिए पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस एबी अलेक्जेंडर है ही, पैथिक लॉरेंस है ही, दो गो आ गया ये, क्रिप्स तो स्टेफोर्ड क्रिप्स भी है, और ये है पैथिक लॉरेंस और ये है पैथिक लॉरेंस। तो यह ध्यान रखना है, कंफ्यूजन करेगा। तो पैथिक जो है ना बच्चे, ये पैथिक नहीं है, इसका आंसर ये होगा। तो ये सब था, ये तीनों था बच्चे, तो इसको गिर नहीं सकते हैं। तो ये आंसर आपका होना चाहिए इस प्रश्न के हिसाब से। चलिए 44 नंबर प्रश्न क्या है बच्चे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना है? देखिए सब 47 है, 20, 18, 15, 26, तो हम लोग 18 मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चे? 18 जुलाई मानेंगे। कहता है सौती कटाई की प्रथा किसने दी? सौती कटाई, चलिए बताइए बच्चे, सौती कटाई, बिल्कुल सौती कटाई कोई प्रश्न नहीं है। सौती कटाई थोड़ा सा ये गड़बड़ प्रश्न आ गया, यहाँ कुछ लिखना चाहिए कुछ और, तो इसको थोड़ा सा बाद करके चलेंगे। कहता है दूसरा विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? पहला हुआ था बच्चे फर्स्ट वर्ल्ड वार 14 to 18, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 39 to 45 के चलेंगे। कहता है दूसरा विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? पहला हुआ था बच्चे फर्स्ट वर्ल्ड वार 14 to 18, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 39 to 45। तो यहां पर हमसे सेकेंड पूछा है, 39 खत्म हुआ 45 में, तो यहां बोला है शुरू कौन हुआ? शुरू तो 39 में शुरू हुआ। अपराजिता समझ नहीं आएगा, वो गलत प्रश्न है बच्चे। 43 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पॉलिटिकल में भी कई बार पूछा जा चुका है। चलिए, तो राष्ट्र धर्म है, धर्म तो नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। संवैधानिक अधिकार असंविधान में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये वाला आंसर आपको मारना चाहिए। 48 नंबर, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हुए? संविधान सभा में कितना सदस्य था? 11, 21, 389, 299। चलिए धड़ाक से आंसर दीजिए। पूरा पूरी 299, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 46 का बी। चलिए बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं सभी बच्चे। कहता है सांप्रदायिक पुरस्कार का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह था? सांप्रदायिक पुरस्कार बताइए बच्चों, सबका देख रहे हैं जी। सांप्रदायिक निर्वाचन सांप्रदायिक पुरस्कार का जिस राजनीतिक दल से संबंध है वो कौन सा दल है? कांग्रेस पार्टी, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग मारिएगा। चलिए बहुत बहुत अच्छा। 50 नंबर क्या है बच्चे? प्रधान का शिखर कौन सा है? प्रधान का शिखर कौन सा है? देखिए ये भी प्रश्न थोड़ा सा लग रहा है, टाइप हो जाता है ना गड़बड़ थोड़ा सा, तो सही आ जाती है। प्रधान का शिखर कौन सा है? इस प्रश्न प्रधान का शिखर कौन सा है? ये प्रश्न देख पा रहे हैं कुछ? बताइएगा। कबीर, तुलसी, नानक एवं पीपा, इनमें सभी कुछ त्रुटि रह गया है। चलिए, बहादुर शाह प्रथम का देहांत कहाँ जो है कहाँ हुआ है? तो बताना है बहादुर शाह प्रथम का जो देहांत हुआ है बच्चे वो कहाँ हुआ है, बताइए। तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पकड़ करके कहाँ भेजा था बच्चे? म्यांमार, रंगून भेजा था। आजकल पिछले साल पूछा था म्यांमार के बारे में कि रंगून कहाँ है। बहादुर शाह जफर जिसकी मृत्यु रंगून में हुई
वो रंगून कहाँ? तो म्यांमार में, ये ध्यान रखना। कहता है काला कानून किसे कहा गया? काला कानून बहुत अच्छा प्रश्न है। तो रॉलेट एक्ट को कहा गया है, बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, समय को देखते हुए कोई बात नहीं बच्चे, बहुत आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपराजिता आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, बिल्कुल आप टिके रहे। साइमन कमीशन का भारतीय द्वारा विरोध क्यों हुआ है? क्यों लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था? तो साइमन कमीशन जब सब्जेक्टिव बता रहे थे तो उसमें भी बताए थे, आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। सरकार अधिनियम 19 का विरोध में आयोग में अधिक सदस्य होने के कारण इनमें से कोई नहीं, तो आयोग में एक भी जो है बच्चे भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसके कारण इसका पूरे देश में विरोध हो रहा था। तो लाला लाजपत राय बच्चे इनके विरोध के चक्कर में मारे जाते हैं, उनको लाठी लग जाती है और लाठी लगने के बाद वो घायल हो जाते हैं, उनका इलाज चलता है और बहुत कुछ दिन बाद उनका निधन हो जाता है। तो साइमन कमीशन गो बैक उस समय एक नारा था जो बहुत चर्चा में रहा था। और ये 53 नंबर प्रश्न जो है बच्चे, आज हम लोग यही तक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, लाइव क्लास में जुड़ने के लिए। इसी तरह से जुड़ते रहिए आप लोगों का, और शेयर जरूर करिए, बच्चों तक पहुंचाइए, दूसरे बच्चों तक पहुंचाइए। कल सब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं, एकदम बने रहिएगा समय से 7 बजे, 7 से 8 चलेगा कंटिन्यू, रोकेंगे नहीं। और सब्जेक्टिव चलेगा, हिस्ट्री का सब्जेक्टिव चुना हुआ प्रश्न मॉडल सेट 1 में जो हम लोग रखे हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखे हैं उसको लेकर के आएंगे और आपके साथ डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को भी देखेंगे अभी तक क्या जानकारियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का। यहां से चलिए, संघर्ष ही जो है बच्चे सफलता की राह। तो संघर्ष करेंगे तो सफल होंगे, और जब सफल नहीं होंगे तो बहुत सारा अभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सफलता के लिए मेहनत जरूरी है, संघर्ष जरूरी है। जो आप आज कर रहे हो यही आपका कल की भविष्य का पूंजी है, इसलिए इसे आज कमाना भारी जरूरी है, क्योंकि भविष्य में आपके पास पूंजी नहीं होगा तो आप फिर अपना जीवन आजीविका कैसे चलाओगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का। QR कोड आने में थोड़ा समय लगता है, कोई बात नहीं, हम ग्रुप में डाल देंगे बच्चे, YouTube लिंक से जुड़ा हुआ है, ग्रुप में आप ले लीजिएगा।